Hello, delegates. We all are meeting after a very long time. Hope you are preparing for your exams with full on strength. So, now no more time lag. I want to continue my sessions without any mess that I have started. एंड सो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में क्लास 12th बायोलॉजी NCERT के सारे टेबल्स मेमोराइज करवाए थे. डू यू ऑल रिमेंबर? सो एज आई सेड, our next topic would be class 11th बायोलॉजी NCERT tables. और ये आप जानते ही होंगे कि एज कंपेयर टू 12th क्लास 11th में टेबल्स की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है विच वी हैव टू मेमोराइज. सो आई हैव डिसाइडेड टू डिवाइड दैम इन अ सीरीज. सो इस लेक्चर में आई हैव टेकन यूनिट 1 ऑल चैप्टर्स विदाउट एनिमल किंगडम, क्योंकि एनिमल किंगडम एक ऐसा चैप्टर है विच हैव टू बी मेमोराइज्ड वेरी efficiently without any mess. So इस वीडियो के पार्ट 2 में I have included Animal Kingdom all tables. और let's start our session. We have taken 3 chapters: the living world, biological classification and plant kingdom. So we will start with lesson number 1, the living world. और उसका जो फर्स्ट टेबल है, टेबल नंबर 1.1, organisms with their taxonomic categories. Common name, biological name, genus, family, order, class, phylum और division. ये आप सबको याद होगा ही. इनकी सारी ट्रिक्स सारे इंस्टीट्यूट्स और स्कूल्स में दी जाती हैं. देन ऑल्सो आई वुड लाइक टू रिमेंबर यू, मतलब आपको मैं याद करवाऊंगी, KPC ऑफ GS यानी किंगडम, फाइलम और क्लास, KPC ऑफ यानी ऑर्डर और फैमिली, और GS यानी जीनस और स्पीसीज. और कॉमन नेम में 4 हमने एग्जाम्पल्स दिए गए हैं: मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट. उनके बायोलॉजिकल नेम्स हमें याद रखने ही हैं, उनकी कोई ट्रिक्स नहीं है. मैन, होमो सैपियंस एज वी ऑलरेडी नो. हाउस फ्लाई, मुस्का डोमेस्टिका. डोमेस्टिक यानी अपना घर, और घर मीन्स हाउस, सो हाउस फ्लाई वी कैन रिमेंबर इट. मैंगो से मैंगीफेरा इंडिका, और वीट ट्रिटिकम एस्टिवम. एंड यू ऑलरेडी नो बायोलॉजिकल नेम में 2 सब यूनिट्स होते हैं, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट. सो मैंने जितने भी बायोलॉजिकल नेम्स पढ़े, उनमें से सारे फर्स्ट वर्ड्स वो रिप्रेजेंट करते हैं जीनस. सो यू कैन को रिलेट द 2 टेबल्स, बायोलॉजिकल नेम एंड जीनस. होमो सैपियंस का होमो जीनस, मुस्का, मैंगीफेरा, ट्रिटिकम. नेक्स्ट वुड बी फैमिली. फैमिली में एक आप कॉमन थिंग मार्क करो, तो लास्ट स्पेलिंग में 2 वर्ड्स आर कॉमन: AE, होमिनिडे, मुस्किडे, एनाकार्डियेसिए और पोएसिए. AE is the common suffix we can say which is included in family. और ज़्यादातर इस टेबल में कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम और लास्ट टेबल यानी फाइलम और डिवीजन, ये 3 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं. ज़्यादा पूछे जाते हैं फैमिली, ऑर्डर और क्लास. सो लेट्स सी फर्स्ट मैन, उनकी फैमिली, ऑर्डर, क्लास, या फिर हम कह सकते हैं फाइलम और डिवीजन. मैन वी ऑलरेडी नो, वी ऑल आर मैमल्स. वी विल रिमेंबर इट. होम में PM, खेले चोर. होम यानी होमिनिडे, PM प्राइमेटा, मैमिलिया, और फाइलम और डिवीजन कॉर्डेटा यानी चोर. होम में PM खेले चोर मीन्स टॉकिंग अबाउट द कॉमन एग्जाम्पल मैन.
Then comes is housefly. We will remember it like music diya, मतलब housefly ने music दिया. Family Muscidae, we will remember it like music. और दिया, DIA, Diptera order है, Insecta class और Arthropoda phylum या division. नेक्स्ट कम्स इज मैंगो. मैंगो आप जानते हो उसका ट्री है और साउथ में वी कॉल अ मैन लाइक अन्ना. और मैंगो ट्री के पास एक सांप देखा गया. तो एक सेंटेंस हम बनाएंगे कि अन्ना ने सांप देखा आंगन में. अन्ना ने सांप देखा आंगन में. अन्ना मीन्स एनाकार्डियेसिए विच इज अ फैमिली ऑफ मैंगो. सांप देखा, सेपिंडल्स is the order of mango. और देखा means dicotyledon. Mango belongs to class dicotyledon. और आंगन में angiosperm और phylum और division of mango. Wheat तो मुझे याद रह गया था. फिर भी एक ट्रिक I would say, पोपो मोनोएंगियो. पोपो मोनोएंगियो यानी पोएसिए फैमिली ऑफ व्हीट, पोएल्स ऑर्डर ऑफ व्हीट, मोनोकोटिलिडन क्लास ऑफ व्हीट और एंजियोस्पर्म इज द फाइलम और डिवीजन ऑफ व्हीट. सो इसी तरह हमने फर्स्ट टेबल कंप्लीट कर लिया फ्रॉम द लिविंग वर्ल्ड. द नेक्स्ट टेबल इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल जिसमें से कई तरह के ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. वी ऑलरेडी नो द 5 किंगडम्स: किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. सो इस टेबल में से जो फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि आउट ऑफ टोटल 5 किंगडम्स which one is the kingdom having prokaryotic cells. और आप देख सकते हो कि सेल टाइप में 5 किंगडम में से सिर्फ मोनेरा ही जो एक किंगडम है वो प्रोकैरियोटिक है. ऑल अदर 4 किंगडम्स आर यूकैरियोटिक. ये भी पूछा जा सकता है that out of 5 kingdoms how many kingdoms are eukaryotic cell type. Your answer would be 4: Protista, fungi, plantae and animalia. Then one most important question asked is the kingdom having absence of nuclear membrane. As you know, prokaryotes are the ones whose nuclear membrane is absent. So as usual, answer would be kingdom Monera. यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन मोनेरा. बाकी सारे 4 किंगडम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. आई फॉरगॉट टू से अबाउट द सेल वॉल. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है दैट द किंगडम इन विच देयर इज एब्सेंस ऑफ सेल वॉल. वो ऐसा कौन सा किंगडम है जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है. योर आंसर वुड बी किंगडम एनिमेलिया. आप देखो सब में कहीं ना कहीं लिखा है that there is presence of cell wall, but in kingdom Animalia there is absence of cell wall. In Plantae, kingdom Plantae, there is presence of cell wall, but it's made up of cellulose. You have to mark it that cellulose is present in cell wall of kingdom Plantae. And in fungi, kingdom fungi, there is also the presence of cell wall, but it is made up of chitin, not cellulose. In Protista, there is also the presence of cell wall, but in only some of them. Monera में there is cell wall, but it is non-cellulosic, यानी made up of polysaccharide plus amino acid. As you can see in body organization, cellular दिया है मोनेरा में और प्रोटिस्टा में. मोनेरा and protista
are only two kingdoms which are unicellular. बाकी सारे तीन kingdoms fungi, plantae और animalia are multicellular organisms. And last, mode of nutrition. इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं that one kingdom having only autotrophic nutrition. Answer is kingdom Plantae. The one kingdom having only heterotrophic nutrition. Answer is kingdom Animalia and kingdom Fungi. The number is 2. यानी दोनों है kingdom Animalia और kingdom Fungi. The ones having both the mode of nutrition, autotrophic and heterotrophic. As you can see, kingdom Monera and kingdom Protista both have autotrophic and heterotrophic nutrition. So इसी से हमने टेबल 2 यानी टेबल 2.1 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से याद कर लिया है. The last of the unit 1 table from chapter plant kingdom, division of algae and their main characteristics. एल्गी एक ऐसा टॉपिक है जिनमें से कई ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड ऑल्सो देर इज़ मोर वेटेज. सो ये टेबल हम आसानी से याद रखेंगे. क्लासेस, देर आर 3 क्लासेस इन एल्गे: क्लोरोफाइसी, Phaeophyceae and Rhodophyceae. First one is Chlorophyceae. Chloro यानी green color, so they refer to green algae. अब chlorophyll, AB, major pigments, stored food, starch, cell wall made up of cellulose, ये सब कैसे याद रखें और हमें ये लीनियर यानी कि सीरीज में याद रखना है. ओके, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. कार ग्रीन विथ एयरबैग्स वाली यानी देयर वाज अ ग्रीन कार हैविंग एयरबैग्स. कार ग्रीन, एयरबैग्स वाली. कार यानी क्लोरोफाइसी, ग्रीन यानी ग्रीन एल्गी, एयरबैग्स यानी AB. Chlorophyll A and B is present in green algae. Bags यानी S, last means plural S. Stored food is starch. और flagellar number I would be talking in last. Then is Phaeophyceae, brown algae. Major pigments chlorophyll A, C, fucoxanthin, stored food, mannitol, laminarian और cell wall made up of cellulose and algine. यानी हम ऐसे याद रखेंगे that pub and AC is favorite to Milkha Singh. Pub and AC is favorite to Milkha Singh. Pub यानी P, Phaeophyceae, P for Phaeophyceae and B means brown algae. And AC यानी chlorophyll A and C is favorite यानी fucoxanthin to Milkha. M for mannitol, L for laminarian, Milkha, C for cellulose and A for algine. Pub and AC is favorite to Milkha Singh. Now last, red advertise was seen in which it was written flight to Florida. Red advertise, flight to Florida. Red Rhodophyceae and red algae both are equivalent. Rhodophyceae common name red algae. Red ad या फिर हम कहें तो advertisement. Ad यानी I would prefer major pigments chlorophyll A and D. Red ad, flight to Florida, flight phycoerythrin और Florida यानी stored food, Floridian starch. और cell wall is made up of cellulose, pectin
and polysulfate esters. और अब फ्लैजेलर नंबर और पोजीशंस ऑफ इंसर्शंस की बात करें तो देयर नंबर इज decreasing as you can see from top to bottom. There is more number of flagella in green algae, that is 2 to 8 flagella in Chlorophyceae. They are equal in length and they are at apical position. In Phaeophyceae there are 2 flagellas that of also unequal length and laterally located. And in Rhodophyceae the flagella is absent, means there is not at all a single stage in which flagella is absent in flagella is present in Rhodophyceae, or we can say red algae. So we have completed 3 chapters: living world, biological classification and plant kingdom. Animal kingdom, as I said, I would be taking in part 2. So with this I wind up this video lecture, the first part of unit 1. If you have any doubt regarding this session, comment section is open for you. You have to be curious about your subject and explore more and more question papers regarding NEET, or we can say AIIMS previous year papers. So for more update, you have to stay tuned. Please subscribe and hit the bell icon. Stay safe, stay healthy.